नमाज पढ़ रहे हैं ना तो ये गाली देती है। हम लिखते नमाज पढ़ रही है तो गेट बंद कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, हम जा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी को हराम हलाल से कोई ये नहीं था, किसी तरह मतलब पैसा आना चाहिए। एक बार कस के चिल्लाए, बस पीछे से चांद बाबू आया, आकर के उसके हाथ में हम चक्कू देखा, ऐसे ऐसे भोंका। फांसी हो जाना चाहिए जो है वैसे आदमी को, जो है फांसी होना एकदम होना चाहिए जो है। तो आप लोग मांग करेंगे? एकदम मांग करेंगे जो है। मैडम को फांसी का सजा होना चाहिए। मौत का बदला मौत होना चाहिए, बस एक ही बात जानी अपना फॉर्मूला। हाँ, क्या एक संतान एक जगह का चिराग खत्म हो होता था। हम लोग को अफसोस है चीज़ का, आज भी हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। चाचा ने अपने ही भतीजे का जो है चक्कू गोद गोद कर हत्या कर दिया और उसके बाद जो है वो जमीन और घर सारा कुछ अभी यही है। आप देख सकते हैं यही जमीन है, यही घर है दोनों भाइयों का, और इसी के कारण जो है यहाँ पे हत्या हुई। और उसके बाद वहाँ पे क्या कुछ हुआ था सारे लोग से हम जानेंगे कि मौके पर उस समय आप लोग कहाँ थे। भावों को जो हम मार रहे थे तो गया वही बच्चा में छुड़ाने के लिए। बच्चा अपने माँ को, तो कोई भी सोचेगा कि भाई माँ को मारेगा तो हम छुड़ाएंगे, वो छुड़ाने के चक्कर कदम में ऐसा हुआ। अच्छा, ये हुआ। मौके पर ये मौजूद थी और इन पे भी जो है चक्कू से वार किया गया। जिस समय उस लड़के पे वार हो रहा था आप देख सकते हैं इन पे भी जो है चक्कू से वार किया गया। फिलहाल जो है ये सुरक्षित है और ये बच चुकी है। आप उस समय कहाँ थी? नमाज पढ़ रहे हैं ना तो ये गाली देती है। हम लिखते नमाज पढ़ रही है तो गेट बंद कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, हम जा रहे हैं। गाली दे रही, वो बोले पुत भतार लेके कसम खा। वो बोले कि काहे के लिए कसम खाएंगे, हम गाली न दिया है, हम काहे खाएंगे कसम, हम नहीं खाएंगे। बस उसी वो बीच में शमीर आ गया तो माँ उसकी बोल रही कि जा बाहर जा, बाहर जा, ऐसे ऐसे इशारा दे रही है, हाथ से भगा रही कि जाओ बाहर चले जा। और हाथ में दतमन सिर्फ लिए हुआ था, मुंह धो रहा था और कुछ नहीं। और उसकी माँ खाना बना रही है। और उतने में क्या किया कंची की, अब कैसे करके वो दोनों माँ बेटा को घर के अंदर ढुका लिया। हम जो टेबल है उसी जगह पर जो हम खड़े रहे, और उसके बाद में एक बार कस के चिल्लाए, बस पीछे से चांद बाबू आया, आकर के उसके हाथ में हम चक्कू देखा, ऐसे ऐसे भोंक रहा था। किसको भोंक रहा था? चला रहा था। अब किसको किसको लगा सुने, अब लगा तो समीर को लगा, समीर के माँ को लगा, उसी में हमको भी लगा। हाँ, चाकू उसके हाथ में। मतलब समीर पे वो लगातार वार कर रहे थे? हाँ, वार कर रहे थे। अच्छा, तो उनकी माँ कहाँ थी उस समय? किसकी? समीर की माँ नीचे ऐसे थी। हाँ। समीर की माँ थी, समीर था, और उसी में समीर भागा, किधर भागा हम नहीं देखे। हम तो अपने बक हो गए, वहाँ से आकर के यहाँ पर आए तो हम गिर गए। तो था आप देख रही थी कि वो चक्कू मार रहा हाँ, है? चक्कू हाथ में ऐसे खून, जो खस्सी जब करके जो ही किया जाता है ना, ऐसे ही खून थे। चाकू इतना बड़ा था, सादा चाकू था, उसका नोक जो हम बोले कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, तो जा कर के वो जो चलाया तो मेरा भी, मेरे ये हाथ का चूड़ी टूटा, ये हाथ में चक्कू लग गया। पढ़ाती भी थी? हाँ, मैडम पढ़ाती है। तो अब पढ़ाई नहीं हो रहा? अब तो मैडम है ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन? मैडम और मैडम के पति पे कार्रवाई होना चाहिए ना, हत्या की होना चाहिए। गलती किया, गलती का सजा मिलना चाहिए उसको, फांसी होना चाहिए उसको। मौत का बदला मौत होना चाहिए, बस एक ही बात जानी अपना फॉर्मूला। हाँ, क्या एक संतान एक जगह का चिराग खत्म हो गया। चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। तो उनके घर में भी तो कोई चिराग जलाने वाला नहीं। वही तो सोच के बोल मारा कि हमारे पास नहीं है तो उसके पास क्यों रहेगा, हटाओ इसको, गुले कर दो। मतलब भाई को बेटा है तो हमको भी बेटा नहीं है, संतान को खत्म कर दो, बात खत्म। हाँ, मेन न रहेगा न भोगेगा। न रहेगा न भोगेगा, हमारे पास तो है नहीं, इसके पास क्यों रहेगा, इसको भी हटा। तो वो उस दिन जो है इसी प्रकार से यहाँ पे खूनी खेल, एक बड़े पापा जो है अपने भतीजा पे चक्कू से वार कर खेलते हैं। और उसके बाद आप सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो है रमज़ान का चौथा दिन है, और चौथा दिन उस दिन जो है शुरू हुआ था, और रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है, पहला दिन था। पहले ही दिन जो है इस प्रकार से होली खेला गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं चक्कू से जो है खून का होली खेला गया भतीजा। ऐसे लोगों पर कैसा कार्रवाई होना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि मैडम को फांसी का सजा होना चाहिए, और बाकी कानून जो करे। मैडम नहीं उसका ही बुरा, मैडम ही है मेन। थोड़ी सा बात के लेके वो मतलब टॉर्चर करती रहती थी, एक दूसरे को प्रताड़ित करना, परेशान करना, झगड़ा करवाना आपस में, ये मैडम का मेन ही चाल है। अच्छा, मैडम का क्या नाम था? मैडम का नाम गुलशन जहाँ। मैडम को तो हम लोग मैडम के नाम से जानते हैं, उससे तो हम लोग का उतना व्यवहारिक ताल्लुक भी नहीं रखती है, किसी से मिल के भी नहीं रखती है।
यहाँ आंगनबाड़ी में वो पढ़ाती उड़ाती है, बराबर कोई बच्चा को पोषाहार नहीं दिया, कोनो कुछ नहीं होता, ऐसे ही वो झगड़ा झुगड़ी रहता था सबसे। मैडम जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ाती है और ऐसा निर्मम हत्या करवाती हो, ऐसा मैडम जो है बच्चों को क्या संस्कार देगी, क्या शिक्षा देती होगी, ये आप लोग भी सोच सकते हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। ऐसे लोग समाज में अगर कार्य हो, भतीजा कोई मार दे तो कैसा समाज में संदेश जाएगा? बिल्कुल उसको एकदम फांसी हो जाना चाहिए जो है, वैसे आदमी को जो है फांसी होना एकदम होना चाहिए जो है। तो आप लोग मांग करेंगे? एकदम मांग करेंगे जो है, एकदम मांग करेंगे। उसका भाई जितना भाई का सपोर्ट करता था गलत करने के बाद भी जो है वो कभी हाथ नहीं लगाया जो है। एक तो दिखाया है कि दोषी तो खुद है जो है, भाई का सपोर्ट करे, उसके मन को और बढ़ा दिया जो है, जिसका नतीजा हुआ कि इसके लड़का को मैंने हत्या कर दिया। वो जो है भाई का लिहाज कर रहा था कि हाँ बड़ा भाई है हमारा जो है, वैसे आदमी को एकदम फांसी होना ही चाहिए जो है। कोई ये तो सब कुछ अपना देने को भी तैयार था। बिल्कुल दे दिया। कई बार यहाँ पंचायत हुआ जो है, 10,000 पर फाइनल हुआ, 10,000 देने के लिए तैयार हुआ, 30,000 पर फाइनल हुआ। हम पैसा देने वाले हैं अभी जो है, अभी मेरा पैसा अभी वापस भी नहीं मिला, पूछिए जो है। लेकिन हम घर बना रहे थे, हमसे बोला कि ऐसी बात है, हम ठीक है ले जाओ, पैसा दे करके यार कम से कम झंझट खत्म कर लो जो है। फिर मालूम हुआ कि भगना इनका आया था, पैसा देने की बात हुई तो पैसा नहीं लिया जो है, कि इतना नहीं इतना लेंगे जो है। फिर हमसे बोले हमने पैसा रखो, अगर 1,000-2,000 की जरूरत पड़ी हो तो और हमसे ले लिया, लेकिन दे लेके क्लियर कर लो जो है। अच्छा, कैसा लड़का था समीर? बहुत बढ़िया लड़का था, यहाँ रहता भी नहीं था, कभी कभी मैंने आता था यहाँ जो है 2 दिन 4 दिन, ननिहाल में पोसाया पलाया, ननिहाले वाला उसका हर चीज़ करता था जो है। यहाँ अरे बचपना में थोड़ा बहुत मैंने शरारत करता ही है, बच्चा में मारपीट अलग बात है जो है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे जिस दिन मरा है उस दिन हमारे दरवाजे पर था जो है। मतलब गांव के लोग कभी सोचे नहीं थे कि चाचा जो है ऐसा? कभी नहीं, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे खत्म उसकी मैडम है जो है, मैडम भी जो है वो बातें पीछे, वो समझिए कि वो अपने शौहर को उसकाती थी जो है। झंझट जो है इससे पहले भी हुआ था, ये अपने पत्नी को मार के भगा दिया जो है। वो लोग चला गया आंगनबाड़ी के अंदर जो है, फिर उसकी बीवी आकर के जो है गाली गलौज करना शुरू किया इसको जो है। लेकिन ये बंदा जो है अपना चला गया हुआ था उधर जो है, वो सिर्फ उसकाने का काम करती थी वो जो है। अच्छा, तो ऐसे लोगों पर समाज के तरफ से भी कार्रवाई? बिल्कुल बंधन, अगर समाज भी उसको आ जाता है तो एकदम सबसे पहले आगे हम रहेंगे, एकदम गांव से एकदम निकलवाने में जो है। गांव में उसको दोनों मियाँ बीवी को हराम हलाल से कोई ये नहीं था, किसी तरह मतलब पैसा आना चाहिए, पेट हमारा भरना चाहिए बस। तो बताइए ना, रमजान का शुरुआती दिन और इस प्रकार से खूनी खेल बहुत मतलब जब हम सुने तो हमको तो खुद चक्कर आ गया। रोजा भी रखे जी, लड़का भी रोजा रखा हुआ था, हम लोग भी रोजा ही रखे हुए थे। वार्ड साहब है हमारे साथ, उस दिन आप कहाँ थे? नहीं, हम हाजीपुर में थे, यहाँ पे नहीं थे हम। उसके बाद हम घर पे आए तो देखे कि मतलब भीड़ लगा हुआ है काफ़ी। अंदर गए हम, अंदर देखो तो एक लड़का दिलदार है मेरे गांव का, वो बताया कि हम मैच खेलने के लिए बुलाने गए थे। तो उसमें जो मैडम है आंगनबाड़ी की, वो और लड़का की मम्मी दोनों मतलब आपस में हो रहा था झगड़ा लड़ाई। तो ये बच्चा छुड़ाने गया, बच्चा छुड़ा रहा था अपने मम्मी को। तो उसको जो चांद बाबू जो मारे हैं वो क्या किए, चाकू लेके आया, उसके पीठ पे वार कर दिए। वो लड़का हमको बताया, हाँ जो बताया वही हम सुने, हम तो थे नहीं यहाँ। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए इस प्रकार से, अगर समाज में दिन दहाड़े किसी का घर का चिराग बुता दे? नहीं, इस पर अन्याय होना चाहिए, जो भी हुआ गलत हुआ है, क्योंकि बच्चा इकलौता था। हम लोग को अफसोस है इस चीज़ का, आज भी हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं उसके लिए। तो देखिए, ये वार्ड है इस गांव के, और इनका भी जो है बोली लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ये भी जानते थे कि समीर बहुत अच्छा लड़का था। कहाँ थे उस दिन? उस दिन हम टरमा में थे। उस दिन हमको वहीं पर मालूम हुआ करीब 4:30 बजे कि ऐसा ऐसा आपके गांव में कांड हो गया हुआ है। हम क्या हुआ है, तो बोला कि चांद बाबू अपने भतीजा का मर्डर कर दिया। तो वहाँ से हम आए, यहाँ पर देखा कि बहुत लोग का हुजूम लगा हुआ है, और तब तक तो बच्चा हाजीपुर चला गया हुआ था। उसके बाद हम अपने घर चले गए। ऐसे घर चले गए, आप शुरू से जान रहे हैं? हाँ, तो पंचायत हुआ था तो उसमें क्या निर्णय है? देखिए, पंचायत में हम लोगों ने 4-5 आदमी आकर के निर्णय किया था। कुछ घर का झमेला था, वो क्लियर हो गया था। कुछ पैसा का लेन देन करके किया गया कि माने ये पैसा आपको 50,000 दे दिया जाएगा आपको, और घर इनका छोड़ दीजिए। भाई कि ठीक है। ये बेचारे पैसा कहीं से लिया, अपना इंतजाम करवा करके लाने के बाद में दिए, तो वो नहीं लिए और पंचायत को भंग कर दिए। उसके बाद फिर इनके बीवी को मारा। ये जाकर कहें हमको कि ऐसा सा बात है कि जो अगला पंचायत में जितना आदमी था उतना ही आदमी रहेगा, और हम जो है सो लोगों का बीच जमा कर रहे हैं। तो ये जमा करके ले आए। हम थे, हसीब थे, चांद बाबू तो था इनका भाई, उसके बाद में हैदर था, तमन्ना आए,
आने के बाद में हमने पूछा कि भाई क्या उनकी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, अगर वो गलती की भी तो उसका पति है, पति से पूछो। मतलब वो मारते भी थे क्या अपने हाँ, अपने बहू को बहुत मारते थे, कई एक बार मार चुके हैं वो, कई एक बार मार चुके हैं। तो ये होने के बाद में इस बात को लटपटा कर रख दिया, कहीं कि चलिए देखिए घर का झमेला नहीं, हम कहीं घर का झमेला साफ कर दिए हुए हम लोग। आप 50,000 रुपया अगला दिया था, क्यों नहीं लिया आप? तो नहीं, समूचा घर टूट करके बटेगा। तो उसी पर तमन्ना बोला कि जब समूचा टूट कर बटेगा तो तुम्हारा भी घर जो ढलैया है तो ये भी दोनों तो एक ही है, सबको तोड़ो। अब बांटा, उसी पर उसको गाली दे दिया, माँ को गाली दे दिया, तमन्ना जी को। हाँ, तमन्ना जी को माँ को गाली दे दिया। तो हम लोग 4-5 आदमी थे, हम भी वहाँ से निकल कर चले, क्योंकि हम तो हार्ट का पेशेंट, हमको बर्दाश्त होता नहीं है सर, हमको स्टेन लगा हुआ है। वहाँ से हम निकल कर चले, अपने हम घर चले गए, हैदर भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ कहाँ हमको पता नहीं है। लेकिन उस समय तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आदमी पंचायत को गाली दे रहा है तो ये बड़ा से बड़ा कदम भी उठा सकता है। कुछ देखिए, वो कुछ भी कर सकता था वो। हम लोगों को तो लगता है जैसा कि वो प्लान बनाया था इस तरह काम करने के लिए, प्लान से काम किया है वो। लेकिन उसे गांव में कोई आदमी नहीं है, एक आदमी गांव में नहीं है, घर के अंदर में घुस करके इस तरह का काम किया, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी जो है वही उकसाई कि इसको मार दो। ऐसा बात है, ऐसा बात है। पत्नी तो उकसाती थी उनको मारने के लिए, गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए करती थी, उनकी पत्नी करती थी। हाँ जी, हकीकत है ये। मतलब पत्नी के चढ़ावा में ही जो है इस प्रकार का कदम। हाँ, हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे जो उनकी पत्नी है वो आंगनबाड़ी की सेविका थी, तो सेविका मतलब वो क्या शिक्षा देती होगी आपके बच्चों को? कुछ नहीं शिक्षा, ऐसा ही लोग को महीना आता था, 2-3 को लड़का आता था, नहीं आता था, ऐसा ही गवर्नमेंट का पैसा लेता था, लोग खा जाता था, ऐसा ही होता था। कुछ नहीं, कुछ पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती थी। तो आप लोग कभी विरोध नहीं किए, कभी जानकारी नहीं दिए ऊपर के लोगों को? नहीं, विरोध नहीं किया। विरोध होता तो इस तरह का हालत होता है। हमने किया है विरोध, अकेले किया है गांव में, उसका आंगनबाड़ी पे विरोध हमने किया है। लेकिन गांव के कुछ लोग जिसको ये लेते देते हैं वो उनका सपोर्ट किए, सब दिन किए हैं, वो सब दिन सपोर्ट किए। इसलिए मतलब जिसको मिलेगा वो सपोर्ट करेगा ही। हाँ, अब बच्चा का हक, किसी भी बच्चा का पैसा आता है कपड़ा का, तो 10 बच्चा का पैसा आया तो उसमें 2 बच्चा को मिला तो 8 बच्चा का पैसा खा गए। हमने इस चीज़ का सवाल किया, मेरे पास वीडियो है उसका वीडियो है मेरे पास। फिर यहीं पे आता है और यहीं पे गिर जाता है, उसके बाद पिताजी पहुंचते हैं, क्या कुछ देखते हैं आप यहाँ पे? हम देखे कि हमारा बच्चा मतलब यहाँ गिरा हुआ है, मर चुका हुआ है अभी। मतलब बेटा और पत्नी यहीं गिरे हुए थे। उसके बाद में हम दौड़ के गए, बच्चा को देखे, उसके बाद में हम गाड़ी के लिए दौड़ के गए, वो बात के भेरी वहाँ से गाड़ी ला करके लात पात के, और समाज के लोग थे, हॉस्पिटल लेकर के गए। बच्चा तो डेथ कर गया हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे खून का धब्बा भी है, यहाँ भी खून का धब्बा है, इधर भी खून का धब्बा है, और लगातार जो है यहाँ पे गिरा रहा। उसके बाद गांव के लोग जो है धीरे धीरे पहुँचने लगे, हॉस्पिटल लेकर गए। फिर जब यहाँ पे गिरा था उसके बाद जो है बगल घर से ही ये बच्ची लोग बाहर निकली। तो आप लोग बाहर निकली तो क्या देखी थी? जी, वहाँ से भागते हुए आया, पीछे बदन पकड़े हुआ था, बोला आप ही हमें बचाइए, गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, बोलते हुए आया। हम लोग अपने घर से दुपट्टा उसके बदन पे डाले, और दुपट्टा बदन पे डाले, फिर भी बहुत गिर गया। यहाँ पे पहले गोद में लिए, फिर नीचे गिर गया, बहुत सारा ब्लड भी गिरा। उसको पकड़े हुए थे, 2-3 दुपट्टा भी भर गया। आदमी लोग के बुलाने गए, जल्दी आदमी लोग तो नहीं आए, ले जाने में भी थोड़ा लेट हो गया उनको। बस यहाँ पे गिरा हुआ था, काफी लेट हुआ, काफी लेट हो गया जी। अच्छा, गिर गया, यहीं बेहोश हो गया था? जी, वहाँ से पकड़ कर लाए थे। मस्जिद के पास से पकड़ के लाए थे वहाँ से, और यहीं पे आके गिर गए। थोड़ा देर हम लोग पकड़े उकड़े जाते भी, दुपट्टा डाले, लेकिन नहीं, बहुत सारा ब्लड यहीं पे गिर गया हुआ था। अच्छा, पीछे से जो उनके बड़े पापा जो यहाँ आंगनबाड़ी सेविका थी, उनकी चाची, वो भी आई थी पीछे से? जी, वो भी आई थी। यहाँ पर आकर हम लोग के दरवाजे से देख ली और फिर चली गई तुरंत। कुछ बोली नहीं? नहीं, कुछ बोली नहीं, बस चली गई थी। यहाँ पर से देखी भी नहीं उसको, सिर्फ गिरा हुआ देखी, बस चली गई तुरंत, उसके पास भी नहीं आई। और उनकी माँ भी यहाँ पे गिरी थी? नहीं, उसकी माँ पीछे से आई, समीर की अम्मी पीछे से आई, बेचारी रोते हुए, उनका भी सर कटा हुआ था, गर्दन पे भी चाकू लगा हुआ था, और दौड़ते हुए आई पूरा एकदम। उनका भी हम लोग देखे, सर पे दुपट्टा बांधे और रुई हुई दिए, दवा दिए, उनको भी लगाए हुए, फिर उनका भी ब्लड नहीं रुका, बहुत सारा उनको भी ब्लड आया था। इस सेविका में काम करती थी और उनके पति को जो है बार बार उकसाती थी कि इनका एगो बेटा है, मतलब आपका जो भतीजा है वो इस घर का लाल है, उसको मिटा दीजिएगा तो ये घर पूरा हम लोग का हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, पूरा राज जो है हम लोग करेंगे। तो अब इस मामले की जो है पुलिस छानबीन करेगी, जांच होगा, FIR तो हो ही चुका है,
बाकी आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा अपडेट देंगे। लेकिन आज ऐसा माहौल हो चुका है इस गांव का कि अगर वो दिखाई दे तो गांव के लोग भी जो है उन पे गर्म है और पुलिस प्रशासन जो है उनको खोज रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।